नमस्ते, स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस दौरान बिहार में एनडीए के दिग्गज नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। अपने भावनात्मक संवाद और तीखे राजनीतिक संदेशों से उन्होंने सभा में जबरदस्त जोश भर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आपका एक वोट घुसपैठियों को भगाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं, बेटियों और धार्मिक आस्था को केंद्र में रखकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा को संबोधित किया और घुसपैठियों का जिक्र किया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो बिहार और देश के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने कहा ये चुनाव बिहार को घुसपैठियों से मुक्त बनाने के लिए है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनता को संबोधित किया और एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये वही दल है जो ढाका जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को घुसपैठ का केंद्र बनाकर अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए ऐसी साजिशों को कभी सफल नहीं होने देगा। वहीं एनडीए के नेताओं के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। एक एक कर सभी के बयानों को सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं घुसपैठिए को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। के तहत स्वरोजगार के लिए बिना बैंक गारंटी युवाओं को मदद दी जा रही है। बिहार के हमारे नौजवानों को मुद्रा लोन के करीब 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन साथियों, हमारे इन प्रयासों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और वो चुनौती है घुसपैठियों की। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। देखिए, हमने बहुत सारी जगहों पे इस पर काम किया है और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। याद करना, जब भी आरजेडी कांग्रेस का इंडी गठबंधन बिहार के अंदर आया है, बिहार में दंगों की आग फैली है, जातीय नरसंहार हुए हैं, लूटपाट की एक नई अपसंस्कृति ने जन्म लिया है। यहां पर अपहरण एक उद्योग बना है। लेकिन अब हम अपने बिहार में इस प्रकार की अराजकता को फिर कभी नहीं आने देंगे और इसके लिए मैं मिथिला के वासियों का आह्वान करने के लिए आया हूं। अयोध्या का संदेशा लेकर के आया हूं और संदेशा यही है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बने। प्रथम चरण का चुनाव हुआ बिहार में। प्रथम चरण के चुनाव में लोग भटकते रहे इस बूथ से उस बूथ तक। उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब उनका नाम एसआईआर में काट दिया गया था। जैसा कि 65 लाख वोट काटे गए बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके प्रमाण क्यों काटे गए, सार्वजनिक करो। आज तक नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद नहीं हुए। बिहार में जब लोग भटक रहे थे, उनका नाम नहीं आया, जिनके नाम कट गए, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने कहा था हमने घुसपैठियों के नाम काटे। यानी वो जो जिनके नाम नहीं आए वो इस बूथ से उस बूथ पे घूम रहे थे, वो घुसपैठिए थे क्या? और अगर वो घुसपैठिए थे तो फिर 11 साल से आपकी सरकार क्या कर? जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 11 साल से आपकी सरकार है और लोग इधर से उधर, इस बूथ से उस बूथ जा रहे हैं, तो क्या वो घुसपैठिए है? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देवेंद्र प्रमुख इस वक्त नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका HNN न्यूज पर। इसके अलावा कुणाल डांगी हैं, आरजेडी नेता, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। जिस तरह से विपक्ष को लेकर ये कहा गया कि विपक्ष
ढाका क्षेत्र में घुसपैठियों का केंद्र बना रहा है। कुणाल जी, क्या कहेंगे? यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान दिया गया। ये आप देख सकते हैं अभी हाल ही में एसआईआर हुआ और एसआईआर के बाद ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी रिपोर्ट रखी। जब उनसे पूछा सर मैं आती हूँ, नेटवर्क इशू की वजह से मैं आपकी आवाज नहीं समझ पा रही हूँ। देवेंद्र जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष जो है ढाका जैसे जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर केंद्र बनाया जा रहा है, सेंटर बनाया जा रहा है, घुसपैठियों के लिए अराजकता फैलाई जा रही है? प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं होता। 2014 के बाद इस देश में 17 के बाद सबसे बड़ा देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। घुसपैठियों की जो बात आई है वो तथ्य के साथ आई है और सरकार ने वो तथ्य साथ साथ दिए हैं। जहां जरूरत पड़ी है उसको बंद किया है। सीमाओं की जो आपने हालत देखी थी, जो हमारे पाकिस्तान से लेकर चाइना तक लेकर जिस तरीके की हम चर्चा करते हैं, ये बहस का विषय लंबा जाता है। अगर इस पर बहस करने लगे तो कई घंटे की डिबेट कम पड़ जाएगी। लेकिन आज पूरा देश जानता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। घुसपैठियों से देश को अभी कुछ दिक्कत है। जो राज्य लगते हुए हैं उन राज्यों के आसपास जो है शक्ति की जरूरत तो है। आपको लगता है इन सब के पीछे विपक्ष जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो 70 वर्षों का उठाकर देखेंगे आप तो जिम्मेदारी तो 2014 के बाद ही तो देश बदल रहा है। आपने ये जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां आज मुद्दा हो रहा है, इसकी चर्चा जब 2014 के बाद हुई है तो वो आपको देखने में मिल रही है, प्रत्यक्ष में मिल रही है। आज सुशासन की बात हो, उत्तर प्रदेश बिहार की आज चुनाव की बात चर्चा हम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा जब होती है तो देश के कोने कोने में होती है। आज बिहार में योगी जी की डिमांड है, देश के कोने कोने में योगी जी की डिमांड है। क्यों डिमांड है? उन्होंने काम किया है, प्रत्यक्ष में किया है, प्रमाणित हुआ है, साबित हुआ है, उसका परिणाम है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बिहार में 11 साल से एनडीए की ही तो सरकार है। देखिए, एनडीए की सरकार है, 11 वर्षों से सुधार का परिणाम यह है कि आज जीडीपी देश की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है। उत्तर प्रदेश जो कभी 40वें नंबर पे था, आज पहले नंबर की इकोनॉमी है। शासन में आप देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड में जिक्र होता है। तो आज यही तो किया है, इस सुधार का परिणाम है। अभी सुधार से प्रति सुधार जहां की जरूरत है वहां किए जा रहे हैं। आपने जो बीज बोए थे 75 वर्षों में, उनको ठीक करने में समय लगता है। भाई एक एक चीज का हिसाब देने के लिए तैयार है, दिया जा रहा, तथ्य के साथ दिया जा रहा। चाहे आप डिबेट्स के माध्यम से लीजिए, पार्टी के माध्यम से लीजिए, किसी कोरम पर आकर, किसी फ्रंट पर आकर मांगिए, सरकार देने का काम करती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही विपक्ष है, बेवजह की बातें लाता है। कुणाल जी ठीक, कुणाल जी नहीं है। देवेंद्र जी उन्हें जवाब दे। पिछले 11 केंद्र में और 20 साल से बिहार में शासन नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद कितने घुसपैठियों के बाहर किया और इस पे लगाम क्यों नहीं लगा पाए? इनका पिछले 20 सालों में बिहार में और 11 सालों में केंद्र में जो शासन किया, उस पे जो काम किया, उस पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? काम ठीक है। मैं एक यहाँ पर टॉपिक जो है देवेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। भले विपक्षी जरूर कह रहा है कि एनडीए सरकार तो बिहार में भी है, 11 साल से क्यों नहीं घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन जो एसआईआर हुई है, इस एसआईआर में हम क्या समझे? क्या ये एसआईआर फर्जी वोटरों को लेकर थी या इसमें घुसपैठिए भी थे? क्योंकि विपक्ष भी ये कह रहा है कि अगर आपने उन वोटरों को घुसपैठिए बोल दिया जो पोलिंग बूथ से इधर से उधर कर रहे हैं, तो क्या ये घुसपैठिए हैं? इन्हीं के लिए ये एसआईआर करवाया गया है? देखिए नीतू जी, बहुत गहन क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट पे क्लियर करता हूँ। जब एसआईआर की बात आई है, जब एसआईआर की बात आई है तो एसआईआर जो है उसकी जांच जब विपक्ष ने मांगी है और राहुल गांधी जी ने कई बार ये चर्चा बड़ी की है और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया और चुनाव आयोग ने एक एक चीज तथ्य के साथ दी और राहुल गांधी को आमंत्रित किया।
और पूरे विपक्ष को आमंत्रित किया, बिहार को लेकर किया, लेकिन समय पर जाकर एक भी तथ्य लेकर ये लोग नहीं जाते, किसी भी चीज को छेड़कर चले आते हैं। कभी वोट चोर कहते हैं, कभी जो है वोट चोर, गद्दी चोर, ये प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के भाषण कहते हैं। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं राफेल घोटाला, माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको आईना दिखाता है, इन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, वहां से क्षमा मांगते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर मुद्दाहीन लेकर आते हैं। बिगड़ तथ्य के जब कोई बात आएगी ना, तो देश के अंदर अब बिहार की जनता चुनाव में सामना कर रही है ना। हाँ। ये हमारा 20 वर्षों का कार्यकाल है, उसी पर लेकिन वोट सर मांग आपकी रहे भाई। सरकार भी तो कह रही है जब कि इनको कट्टा वोट सरकार मिलेंगे, नहीं जब लेकर इनको आएंगे। सरकार रिपीट हो रही है। आपकी सरकार भी तो कह रही है ना कि कट्टा सरकार नहीं लेकर आएंगे। देखिए, मैं एक चीज और कह रहा हूं, सरकार का मतलब है कट्टरता नहीं, सरकार का मतलब है विकास और सबसे पहले सुशासन। सुशासन में कानून व्यवस्था लेकर जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं पूरे देश में। आज हम 22 प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, तीसरी बार हमने इतिहास रचा, हरियाणा में आए, दूसरी बार 27 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में आए हैं, और बिहार में फिर इतिहास रच रहे हैं, 5वीं बार आने जा रहे हैं। और डंके की चोट पर बोल रहा हूं, ऐसे आएंगे कि क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। ये काम का परिणाम होगा, ये काम का विकास। कुणाल जी, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पर कुणाल जी, क्योंकि एक तो देवेंद्र जी कह रहे हैं मुद्दा विहीन है आप लोग, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, वोट चोरी का जो आप आरोप लगा रहे हैं वो भी फुस है, और सरकार तो एनडीए की आने वाली है। हेलो, हाँ बोलिए कुणाल जी। नीतू जी, देखिए यहाँ की सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है, इन्होंने अपने कामों को किया है, उस पर वोट आज नहीं कर रहे हैं। ये घुसपैठियों की बात करते हैं, जनता की बात कर रहे हैं, पे बात करते, हिंदू मुस्लिम बात करने की कर रहे हैं। जबकि आप खुद यहाँ देखिए, मोकामा में 4 दिन पहले क्या हुआ, गोली चली 5000 लोगों के बीच में, और किसी को ऊपर थार चढ़ा करके, गाड़ी चढ़ा करके उनको रौंदा गया 5000 के बीच में, और 3 दिन लग गए। उसके बावजूद पुलिस को वो उनका खोजने में कि कौन दोषी है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है। तो आप मान रहे हैं कि बिहार में घुसपैठ है, घुसपैठिए हैं बिहार में, आप मान रहे हैं कुणाल जी, या फिर ये सिर्फ एक झूठा मुद्दा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर घुसपैठियों की बात ये आज कर रहे हैं, तो इतने सालों से इन्होंने क्या किया? नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप मान रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, केंद्र में सरकार में है, 20 साल स्टेट में है, लेकिन नहीं, लेकिन देवेंद्र जी कह रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश का उदाहरण तो वो दे ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां भी तो आप देखिए ना, शिक्षा है, बेरोजगार है, गरीबी है। बिहार जो है गरीबी रेखा में, गरीबी में सबसे नीचे है, बाकी स्टेटों में रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो जातीय सर्वेक्षण 2023 बिहार सरकार के नेतृत्व में, इन्हीं नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ, और उसी का डाटा मैं बता रहा हूं कि 86% मैट्रिक बच्चे नहीं पास कर सके। अगर 86% बच्चे पास नहीं कर सके, वही तो मेरा सवाल है कुणाल जी, सुन तो लीजिए, सवाल तो मेरा वही है कि एनडीए की तरफ से घुसपैठिए की बात की जा रही है, तो क्या वाकई बिहार में घुसपैठिए हैं, या फिर एनडीए झूठा मुद्दा बना रहा है? नीतू जी, घुसपैठिए हैं या नहीं, ये तो ज्ञानेश जी से पूछना चाहिए। उन्होंने एसआईआर करवाया, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। और आज अगर अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि घुसपैठिया को बाहर करेंगे, घुसपैठियों के ऊपर ये वोट मांग रहे हैं, तो इनको जवाब देना चाहिए बिहार की जनता को कि पिछले 20 सालों से इन्होंने क्या किया, जब इस राज्य के बागडोर उनके हाथों में थी। 10 साल से क्या किया जब केंद्र सरकार के उनके बागडोर उनके हाथों में थी। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, यहाँ के लाइन ऑर्डर हर चीज के ऊपर उनका कंट्रोल है, उसके बावजूद ये घुसपैठियों पे क्यों वोट मांग रहे हैं? इनको ये जवाब देना चाहिए। हाँ, देंगे बिल्कुल, देवेंद्र जी देंगे, बताइए सर। देखिए नीतू जी, मैं एक चीज कहता हूँ कि क्वेश्चन दिशाहीन नहीं होना चाहिए। आप घुसपैठिए कहकर चिल्ला रहे हैं, आपने जो चीज एसआईआर का सामना कीजिए ना,
चुनाव आयोग का काम है भाई। ये चुनाव आयोग एक संस्था है, विपक्ष के लिए भी ऐसा ही होता है जैसा पक्ष के लिए होता है। ये तुम्हारी सरकारों में भी रहा है। पहले आपने देखा होगा लालू एंड पार्टी तक कांग्रेस का सबका जो भी रहा, ये 70-75 वर्षों का ये सब में रहा है, सारी चीज रही है। अब SIR जो है वो घुसपैठिए से मतलब नहीं है, वो एक एक वोट की इंक्वायरी करना ड्यूटी है। ये तो उत्तर प्रदेश में भी होने वाला, देश के कोने कोने में भी जाएगा। हम NCR भी लेकर आए थे, CIA लेकर आए थे। आप लोग चिल्लाते क्यों? आप लोगों में दिक्कत यही है कि खुलकर नहीं बोलते, गोलमोल बोलते हो। हिंदू मुसलमान की बात करते हो तो एक दंगा 2014 के बाद देश में नहीं होता, 17 के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं होता, बिहार में नहीं होता। पहले ये देश जलता था छोटी छोटी बातों पर। ये सुधार हुए भाई। हम वोट मांग रहे हैं चौथी बार, डंके की चोट पर, विकास पर मांग रहे, सुशासन पर मांग रहे। बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है, आपके पैर नहीं टिक पा रही। आपके पास आज भी कोई मुद्दा नहीं है सिवा झूठ के, और तथ्यहीन बात करते हो। तथ्यहीन बात के लिए समय नहीं होता लोगों के पास। सत्य के साथ आइए और जनता तक कोई मैसेज देने का प्रयास कीजिए। आज भारत जो है दुनिया की दूसरे नंबर, तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है इकोनॉमी की, चौथे तीसरे नंबर पर खड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश पहले नंबर की इकोनॉमी है। आज बिहार की इकोनॉमी जो है टॉप स्तर की है। आप किस बात की कर रहे हैं? आज बिहार का देखिए, आज बिहार नौकरी देने वाला प्रदेश जा रहा दिन पे दिन बनता हुआ। जिस दिन बिहार नीतीश जी के हाथ में आया था उस दिन जंगल राज के नाम से जाना जाता था। बिहार के लोगों की एक बार बाइट सुनकर देखिए, आप लोग डिफेंस करना छोड़ देंगे, आपको पता लग जाएगा। फिर कह रहा हूं, देखिए ऐसा सुपड़ा साफ होगा, हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। 14 तारीख के बाद बताएंगे कि बिहार में क्या हुआ है। आपको लगेगा ये तो खेला हो गया। ये जो खेला खेला चिल्लाते हो ना आप लोग, और जिस गठबंधन के माध्यम से लड़ रहे हो, उस गठबंधन में 20 दरारें हैं। ना तो उसमें राहुल गांधी आकर खड़े होते हैं, ना केजरीवाल जी ने आपको आईना दिखा दिया। ये इंडी पिंडी जो है इसे बदलिए, अपने दम पर आइए, या गठबंधन धर्म निभाइए जैसे हम निभाते हैं। NDA का गठबंधन का धर्म एक भी कोई व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है, और इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं। डंके की चोट पर जनता को ईमानदारी से अपने तथ्य और सत्य देते हैं, और उसी का परिणाम है कि सरकार बनाते हैं बार बार। तो फिर दोहरा रहा हूं आपको कि बिहार इतिहास रचने जा रहा है, और बिहार सुशासन और विकास को लेकर वोट करेगा, और क्लीन स्वीप करेगा विपक्ष का। निश्चित विपक्ष को पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिलेगी बिहार में भाई। ठीक है, ठीक है। कुणाल जी जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कह रहे हैं कि NDA के पास वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात नहीं कर रही है, मूलभूत उसका मुद्दा नहीं है। तो मुझे ये बताइए, घुसपैठी वाला जो मुद्दा उठ रहा है, इस पर आप लोगों ने कितनी बार संसद का रुख किया? कितनी बार आप लोगों ने ये कोशिश की कि कोई प्रस्ताव आए जिस पर ठोस नतीजा निकले? क्योंकि ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है ना सर। बिल्कुल, ये आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, तो इसका जवाब भी इन्हीं को देना चाहिए। क्योंकि सत्ता में क्यों सर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये होकर के सर नीतू जी सुनिएगा, जब सत्ता में ये होकर के विपक्ष से सरकार सवाल करेंगे तो फिर विपक्ष क्या जवाब देगा? आप खुद समझ सकते हैं। सत्ता में ये है, मोकामा का घटना, आनंद सिंह का एपिसोड पूरा इनके सामने हो रहा है, इनके राज में हो रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह इनके शासनकाल में हो रहा है। जहां सरकार अभिभावक होती है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम होता है। ठीक है, ठीक है। मेरे पास समय की कमी है, माफी चाहूंगी आप लोगों से, लेकिन अपनी अपनी बात आप लोगों ने रखी है। बहुत शुक्रिया, आप लोग डिबेट में आए और बात अपनी रखी। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या घुसपैठ वाला जो ये मुद्दा है, इससे वोट निकलेगा या कोई हल निकलेगा? ये तो जब चुनावी नतीजा सामने आएगा 14 नवंबर को, तब पता चलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।